शैलेश कूल डाउन। और जब सरकार की बात होगी तो वो सभी सरकार की बात होगी, क्योंकि मुद्दा मणिपुर नहीं है, मुद्दा वो नारी है जिसको नंगा करते हैं ये सियासत वाले। और एक बार कोई अगर सियासत वाले नड्डा करते हैं, ऋतु ये नहीं है, दिस इज नॉट द वे। राजस्थान को नहीं है मुद्दा, वहाँ की महिला नहीं है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री है। अगर आपके इनके मंत्री का बेटा क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप चलिए, आप बात कीजिए नारी की, नारी की अस्मिता की, नारी के सम्मान की। आप इसको छुपाएंगे, इसको और एक बात राहुल जी, भाई ऋतु ये तरीका नहीं है हमारे शो का। हमारे शो नहीं ऋतु ना 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 ना। अगर आप चुपचाप बैठ सकती हैं तो मैं शो करूंगा, वरना नहीं। आपको भी बैठना, चुपचाप बैठिए आराम से। आ रहा हूं, कंप्लीट करिए 5 सेकंड में। जी मैं यही कह रहा हूं कि नारी मुद्दा हो सकता है, ना मणिपुर मुद्दा ना राजस्थान मुद्दा। यदि सिर्फ मणिपुर बनेगा तो राजस्थान भी बनेगा, क्योंकि नारी मुद्दा है। और आप बात कर रही थी, बहुत चिल्लाती हैं। राहुल जी कब गए? वीडियो है 4 मई की घटना है। राहुल जी कब गए? इतना क्या वो पूरे मणिपुर घूम रहे थे, उनको ये दिखा नहीं था या दिखा नहीं था या ठीक संसद में एक लाइन। देखिए आपका जब मौका मिलेगा तब आप बोलेंगे। जी आपको बोलना एक तरफा शो करा रहे हैं क्या नाम से? जी गलत तरीका आपका प्रभा जी। आप जो चाह रहे हैं ना ढकना, ढकेगा नहीं, देश देख रहा है। आज आप फंसे हैं मुद्दे पे। बोलने दीजिए मोहम्मद रफी, बोलने दीजिए। आज ये पर्दा डालना चाह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बेमतलब। राहुल जी की बात बोला मेरे भाई ने, राहुल जी की बात बोला। राहुल जी कब गए? भाई मेरे अब तो वो सांसद ही नहीं है। और जो चूड़ियां लेकर के जाती थी ना लोगों को देने, नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग लो नाम। कौन चूड़ियां भेजती थी प्रधानमंत्री को? महिला और बाल विकास मंत्री है। तू कहता है। और सुनो, शर्म की बात है, और यहाँ पार्टी की बात नहीं करूंगा। तुमने राहुल जी का नाम लिया इसलिए मैंने बोल दिया। मैं सारे भाइयों से कहूंगा एक ही बात, मैंने बहुत पहले प्रतिभाई लिखा था। भाई क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं तो वेट करिए, मैं नंबर आएगा आपका। जी मैंने बहुत पहले लिखा था। अब वहां पे नहीं आ पाएगा नंबर इधर ही आ पाएगा। नहीं वहां तक नहीं आऊंगा। जी मैंने बहुत पहले लिखा था प्रतीक भाई, और वही बोलता हूं 1 मिनट में। बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, सीधी बात कर रहा हूं। हाँ। कि हो अपने कर्मों से अनजान क्यों भटका है इंसान, मानवता रो रही है। बेटी का होता अपमान तू पूजे देवी और भगवान, सरलता खो गई है, मानवता रो रही है। और वहां की घटना जो इस पर बोलता हूं प्रतीक भाई, कि टूटे चूड़ी कंगन हार, आंखों में उसको की धार, बिटिया ले गई है, मानवता रो रही है। आज मैं मानवता के पॉइंट आपका लिया मैंने। दत्ता साहब जी बैठे। जी मानवता ले, वही कह रहे, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। दत्ता जी, सबसे पहले मणिपुरी भाषा में ही शुरू करता हूं। नुंगसी बिनय मणिपुर, আজি मैं बहुत ही आहत हूं। जे हिसाबत मणिपुर जलिया से मोर एकू कब नाई। अब मुद्दे पे आता हूं। मुद्दा ये है कि बिल्कुल मणिपुर जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण जो घटना हुआ है, वो हर किसी के दिल को झंझाड़ के रख दिया है, और इस पे किसी तरह की राजनीति नहीं हो सकती है। पर सवाल तो उठेगा बहुत सारी चीजों को लेके। सवाल उठेगा जब दलित बेटी को राजस्थान में जलाया जाता है एसिड देके, और नंगा वे में प्रदर्शित किया जाता है। सोनिया जी की मुंह क्यों बंद रहती है? छत्तीसगढ़ जब जलता है, सोनिया जी की मुंह क्यों बंद रहती है? उसके साथ साथ बिहार में राजनीतिक कार्यकर्ता विपक्ष के मार के खत्म किया जाता है। चुप क्यों रहती है? 2014 से बंगाल लगातार जल रही है। कितने सारे सामूहिक बलात्कार बंगाल में हुआ है महिलाओं का। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वो चीज दिखाई नहीं देता है। कहाँ गए सम्राट? बोलो सम्राट। देखिए, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उन्हीं के अपना परिचय दो पहले। मैं भीम आर्मी प्रदेश महासचिव बिहार। ये रखो पहले। भीम आर्मी प्रदेश महासचिव बिहार। अच्छा, वो उसका प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे।
जी जी जी, हाँ हाँ, आप चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ, हम तो वही है ना, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप उसको नहीं दिखाइएगा। ना ना नहीं, अब तो पूछ किसी और से रहे हैं, आपकी आत्मा से पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पटके से पहचान लिया था, बोलो। बिल्कुल, ये पूरे देश की बात है, किसी भी पार्टी का कोई क्यों ना हो, मणिपुर के मुद्दे पे सभी लोगों को एकजुट होकर के एक आवाज में बोलनी चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री। हमारी बहनी बेटियों के साथ इस देश में कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो, अगर इस तरीके से अगर घिनौना हरकतें होगी तो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ना चाहिए। मैं आपकी बात से पूर्णतः 100% है। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये संभव नहीं है, क्योंकि यही जंतर मंतर पे पहलवानों जो हमारे देश की गौरव हैं, उन लोगों के साथ चिरहरण किया जाता है, और वो सांसद जो है आज भी बीजेपी का सांसद खुलेआम घूम रहा है। तो ऐसी सरकारों पर जो है हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ये क्या बात करेंगे बेटी पढ़ाओ की? आज तक जो है हाथरस वाली बेटी को जो है न्याय नहीं मिला, रात के अंधेरों में जो है जला दिया जाता है, और दिन के उजालों में जो है गोलियां मार दी जाती है जो आवाज उठाता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है तमाम युवाओं को और तमाम देश के जितने जिम्मेदार नागरिक हैं, उन लोगों का कर्तव्य है कि बेटी बहनों, ये देश जो है, यहाँ पर महिलाओं को, बच्चियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन सरकार जो है, देखिए, ये संत महात्माओं का देश है। ये गौतम, अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर सरकार बदल जाए, सरकार बिल्कुल, रुको। जब मैं एक चीज बताऊं, सरकार बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि एक बार चंद्रशेखर आजाद जी को जो है पीएम बना दिया जाए। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, चुपचाप। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां से आजाद जी आते हैं। हमारे यहां एक कहावत कही जाती है, मोहम्मद रफी, ये हाथ वो हाथ, लाजरत टिड़िया वाला हाथ। वो समझ गए? नहीं समझे तो मैं बताता हूं। बोले मुझे इससे उससे नहीं मतलब है, जिस बाह पे सोने की मणि बंधी है वही वाला हाथ दे दे। बोले प्रधानमंत्री उनको बना दो। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि ये सूरत कैसे बदलेगी। सवाल तो यही है कि सूरत आ गया। रुको जी। बहुत शांति से सुन रही हूँ सबको, यहाँ पे जो उजड़ता हो रही है वो भी देख रही हूँ। भीम आर्मी वालों ने एक प्रश्न उठाया, केस है 8 अप्रैल 2023, दलित महिला को बलात्कार के बाद जलाकर मार डाला, राजस्थान। आप सरकारें चूज करके बोलते हैं क्या महिलाओं के लिए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? पूछती हूँ आप लोगों से। अरे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाओं को नंगा करके 10-10 बार रेप किया जाता है। उसके बाद झूठ केस दिखाऊंगी, साक्ष्य के साथ बोलती हूँ, और एक भी असाक्ष्य के बिना बात नहीं करती हूँ, समझे? साक्ष्य के साथ बोलती हूँ। अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। महिलाओं की बात करने के लिए पहले आंखों में शर्म लेकर आओगे, पहले शर्म लेकर आओगे।